अंबानी अदानी की ये राज की बात बताएं, अंबानी अदानी की ये राज की बात बताएं। तेल सीमेंट के साथ में खेती को धंधा बनाए तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ऊपर तौलिया कोई ना, कि मैं जहर गोलिया। सवाल पूछने वाले का तो आज की डेट में डेफिनेशन है कि वो देश के लिए खतरा है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तो जब देश की सरकार ही देशद्रोह कर रही हो और देश को बेच रही हो, गद्दारी कर रही हो जनता के साथ में, तो उनकी स्ट्रेटेजी है कि जो लोग सच के लिए आवाज उठाए उनको बदनाम करते चलो। गोदी मीडिया बना बेड़िया, हाकिमों की सुनिया, टीवी से नस नस में घोले नफरतों की पुड़िया तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं ऊपर तौलिया कोई ना, कि मैं जहर गोलिया। ये जो सरकार आई है 2014 में, मोदी सरकार, ये पूरी झूठ पे बनी हुई सरकार है। झूठ बोल मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ये लोग झूठ बोलते हैं। नशा पावर का ऐसा भी क्या कि तूने आजादी का खून कर डाला, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या क्या बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने कि 15 लाख आएगा सबके खाते में, तो आगे होंगे यहाँ पे सबके 15 लाख हैं, और रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। इनके काल में रिकॉर्ड रोजगार गया है। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਲਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੋਪ तलवार या बंदूक नहीं कर सकती। सो यही कारण है कि इस वेले सरकार डरी हुई है, क्योंकि जिन्ने भी कलाकार ने वो संगीत के जरिए, सुरां के जरिए, रिदम के जरिए ये माहौल दे विच जो जोश भर रहे हैं, वही जोश का नतीजा है कि इस वेले सारे बार्डरां दे उत्ते पूरे देश के विचों किसान प्रेमी ये बिल रद्द कराउण दे लई सरकार ते रोज़ाना दबाव बना रहे हैं और रोज़ाना दबाव वध रहा है। इस वे असीं तुहानूं एक बैनर दिखा रहे हैं। ये बैनर महाराष्ट्र तो लैके जिहड़े किसानी दे नाल प्रेम करने वाले ने, किसान प्रेमी, वो पहुँचे ने किसान आंदोलन के समर्थन में लोकायत पुणे तो, महाराष्ट्र के पुणे तो आए हुए ने और एकजुटता एक इत्थे स्लोगन उन्होंने दिता है। सो स्टार्टिंग की हुई है एक मुठ तो, एक मुट्ठी है। उस मुट्ठी का मतलब सिर्फ इको है कि एका पूरे देश के किसान जदों इस तरीके दे नाल एक मुट्ठी बन जाएंगे तो एक जोरदार कसून बन जाएगा और ये पंच बन जाएगा जिहड़ा सरकार दे वजन वाला है। मुट्ठी तैयार है, पंच तैयार है, ये पवेगा कदों बस देखना ये होएगा। सो साडे नाल पुणे तो जो जुड़े हुए ने असीं उन्हां दे नाल गल करांगे। ਸਿੰਘੂ बार्डर ते पहुंचे ने। आपका नाम? मेरा नाम रूसल है जी। कहाँ से? पुणे? हम पूना से आए हैं। हमारी टीम है पूरी 10 लोगों की आई हुई है जी। और 10 लोग हैं जी। तो क्या आपने यहाँ पे माथे पे लगवा रखा है, पट्टी लगाई है किसान एकता जिंदाबाद? पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये 10 के 10 लोग किसानी से संबंधित हैं? नहीं, हम लोग कोई स्कूल टीचर है, कोई फाइनेंस सेक्टर में काम करता है, कोई लॉयर है, कोई आईटी में काम करता है। हम लोग अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए लोग हैं। और पूना में जो हमारा ग्रुप है लोकायत नाम से, हम लोग 15 साल से वहाँ पे भी काम कर रहे हैं कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, पिछले 25-30 सालों से देश की पॉलिसी ऐसे बनाई जा रही है कि थोड़े से अमीर लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, जो कॉरपोरेट लोग होते हैं उनको, और बाकी सारी जनता जो है वो उसका जो है वो बट्टा बैठते चले जा रहा है। आप तो सरकार से सवाल करने वाले हैं या सरकार से सवाल करते हैं, आप करते हैं ना सरकार से सवाल? हाँ करते हैं हम हर चीज़ पे। आपको नहीं लगता कि आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं?
लगता नहीं है? हमको लगता है हम एक बढ़िया सिटीजन होने की ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है उसने सारे सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज लिस्ट की हुई हैं और उसमें ये बात है। पर सवाल पूछने वाले का तो आज की डेट में डेफिनेशन है कि वो देश के लिए खतरा है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तान से मिला हुआ है, वो चाइना से मिला हुआ है। तो जब देश की सरकार ही देशद्रोह कर रही हो और देश को बेच रही हो, गद्दारी कर रही हो जनता के साथ में, तो उनकी स्ट्रैटेजी है कि जो लोग सच के लिए आवाज़ उठाए उनको बदनाम करते चलो, और उनके पास पूरा तंत्र है अपना एक झूठ को 1000 बना के, लाख बना के उसको देश में फैला देने का। और बस उसी को हिटलर भी वही करता था, एक झूठ को बजाते रहो जब तक कि सबको वो सच ना लगने लगे। तो उसी में अब इस तरह से हो गया कि अब गोदी मीडिया के ऑल्टरनेट में जो बाकी सारे छोटे छोटे मीडिया खड़े हो रहे हैं, अब वो हमारे न्यूज़ चैनल है, वो हमारी उम्मीद है। गोदी मीडिया दी तो वैसे जितनी फसीहत हो चुकी है वो दसन की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया इस ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो अगे नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पता कि इतने लानतां दा टोकरा उहदे पल्ले पै जाना, इस करके वो अगे नहीं आता। तो आप आज ਸਿੰਘੂ में आए हैं कि इससे पहले क्या है? नहीं, हम लोग कल सुबह आए थे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या लगा बातचीत में? जो आप पुणे से सोच के आए थे वैसा ही यहाँ लगा कि उससे भी बढ़कर लगा कुछ? क्योंकि हमारी एक और टीम पहले आके गई हमसे पहले, और वो लोग भी लोगों से बात किए 5 दिन, तो ये हमको समझ में आया है कि ये एक देश का पहला आंदोलन है, बड़ा आज़ादी के बाद का शायद सबसे बड़ा आंदोलन है। और इसमें किसी भी आदमी से आप जाके पूछ लो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, उन सबको पता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं और वो क्या करके जाएंगे यहाँ से, और सरकार से वो क्या मांग रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं, महात्मा और गांधी, ठीक है। ये महात्मा गांधी ने कितनी किताबें लिखी हैं? महात्मा गांधी ने कितनी किताबें लिखी हैं? बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें सत्य अहिंसा है, उनका हिंदू स्वराज एक बढ़िया किताब है जी। तो भगत सिंह ने भी लिखी हैं? हाँ, उन्होंने भी किताबें लिखी, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं बहुत सारे, बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर थे, मतलब कम उम्र में उनकी शहादत हो गई, लेकिन लिखी उन्होंने बहुत बढ़िया लिखी ना। हाँ हाँ। अंग्रेज भगत सिंह से डरते थे कि या उसकी कलम से? कलम से। इंसान तो इंसान होता है, उसके विचार से डरते थे। उनको ये मालूम था कि इस तरह का विचार अगर चलता चला जाएगा तो पूरे देश में बड़ी क्रांति हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो महात्मा गांधी थे, किताबें तो उन्होंने लिखी, लेकिन वैसी नहीं लिखी जैसी भगत सिंह ने लिखी, जिसके चलते उन्हें फांसी हो। देखिए, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन लिखा, जो किताबें लिखी हैं, जो उनके विचार थे, उससे जो पूरा शांतिमय तरीके से आंदोलन खड़ा हो गया। अब 1942 की अगर हम बात करें तो पूरे देश में सारे लीडर गिरफ्तार थे, लेकिन जनता ने अपने पे आंदोलन ले लिया, कहीं कोई हिंसा की नहीं, और उसके हिसाब से जो आंदोलन गया, तो दोनों ही प्रवाहों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे क्या दिखा? भगत सिंह दिखा कि महात्मा गांधी? यहाँ पे तो दोनों दिख रहे हैं हमको, क्योंकि भगत सिंह जैसा जज्बा दिख रहा है और शांतिमय तरीके से होना। वैसे भगत सिंह ने भी अंत में ये कहा था कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए थी, और जब पूरा जन समूह खड़ा होता है तभी आंदोलन आगे जाता है। तो यहाँ पे तो हमको पूरा भगत सिंह, गांधी सब दिख रहे हैं। जी, सब दिख रहे हैं। और आज यहाँ पे भगत सिंह, गांधी, राजगुरु, सुखदेव सब हैं अलग अलग चेहरों में, ठीक है, मैंने देख लिया। हम एक्चुअली उतने बड़े हैं नहीं, और हम तो उनको अपने प्रेरणा स्थान मानते हैं। जो भी देशवासियों के हक में खड़ा होगा ना, वो ही भगत सिंह है। जी, उनके विचारों पे तो ज़रूर चलना चाहिए। और हम भी ये सोचते हैं कि आज के दौर में आज के भगत सिंह, आज के महात्मा गांधी, आज के बाबा साहब आम्बेडकर ये तैयार होने चाहिए, और ये इस तरीके के आंदोलनों से ही तैयार होंगे। ऐसे आंदोलन ही ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स को तैयार करेंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा कि तैयार होंगे। जैसे कोई भी पत्थर कि जब कारीगर के हाथ में आता है, तो जब वो तराशता है तब जाके वो मूर्त बनती है, कोई बहुत बड़ी मूर्ति बनती है। चाहे वो भगवान की बना लो, चाहे कोई और बना लो, मूर्ति तभी बनती है उस पत्थर की जब उसे कोई तराशता है। आम इंसान है, उसे तराशना जरूरी है, उसके दिमाग को तराशना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कला के जरिए अब जरा तराश के दिखा दें, यहाँ पे संघर्ष में आए हुए लोगों को पता चल जाए, आपने ऐसे तराशिए कि जरा वो भी भगत सिंह बन जाए। क्यों नहीं? हाँ, इनकी तरफ। तो भगत सिंह लड़े थे गोरे हाकिमों से, हम सबको लड़ना है काले अंग्रेजों से। तो यही जो काले अंग्रेज हैं, इनको बेनकाब करने वाली ये कुछ पंक्तियाँ। जी, शुरू हो जाए।
गोरे हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले, गोरे हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले, गोरे हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले, गोरे हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले। बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले, तो की मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तौलिया, कोई ना, कि मैं जहर गोलिया, कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना। अंबानी अदानी की ये राज की बात बताएं, अंबानी अदानी की ये राज की बात बताएं। तेल सीमेंट के साथ में खेती को धंधा बनाए, तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तौलिया, कोई ना, कि मैं जहर गोलिया, कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना। गोदी मीडिया बना भेड़िया हाकिमों की सुनिया, गोदी मीडिया बना भेड़िया हाकिमों की सुनिया। टीवी से नस नस में घोले नफरतों की पुड़िया, तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तौलिया, कोई ना, कि मैं जहर गोलिया, कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना। मोदी शाह की देखो देखो हो गई टाई टाई फिस, मोदी शाह की देखो देखो हो गई टाई टाई फिस। सिंघू टिकरी मोर्चे पे है साथ में सारा देश, तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कुफर तौलिया, कोई ना, कि मैं जहर गोलिया, कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना। अच्छे दिन का पाठ पढ़ाते करते मन की बात, अच्छे दिन हर का 15 दिन बाद पाठ रेडियो पे अच्छे दिन का पाठ पढ़ाते करते मन की बात, अच्छे दिन का पाठ पढ़ाते करते मन की बात। हिटलर की ये औलादे पूंजीपतियों के साथ, तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, मैं कुफर तौलिया, कोई ना, कि मैं जहर गोलिया, कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना। गोरे हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले, गोरे हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले। बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले, तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तौलिया, कोई ना, कि मैं जहर गोलिया, कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना। क्या बात है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ एक और हो जाए कुछ। हाँ, तो ये जो सरकार आई है 2014 में, मोदी सरकार, ये पूरी झूठ पे बनी हुई सरकार है। झूठ बोल मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं अपने वोट लाने के लिए, है ना। और क्या क्या बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने कि 15 लाख आएगा सबके खाते में, तो आगे होंगे यहाँ पे सबके 15 लाख हैं। और रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। इनके काल में रिकॉर्ड रोजगार गया है, एब्सोल्यूट नंबर में रोजगार कम हुआ है इस देश में, परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट नंबर में। जीडीपी को डुबा दिया। तो ये सब जो है, ये जो पूरा झूठे सरकार जो वादे करती है उसको हम लोग ने एक गाने में लिया है। तो एक जी बिल्कुल, आप डिकोड कीजिए जरा शब्दों को, अब जरा रिदम में सुरों में बदल दीजिए। एक पुराना गाना है बॉलीवुड का, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, तो उसी को अब सुनते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अच्छे दिन हाँ है लापता, अगर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो पता। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। याद है मुझको तुमने कहा था महंगाई फिर ना बढ़ेगी कभी,
जो बेरोजगार है सबके हाथों को कुछ ना कुछ काम मिलेगा अभी। अब की बार पाई है वादों की सरकार, बेवफा वो वादे भूल गई, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, एक और वादा तुमने किया था, काला धन लाएंगे स्विस बैंक से, एक और जुमला लोगों पे हमला तुमने कर डाला है नोट बंदी से, सारे बड़े चोरों को माफ कर डाला, मल्लिया आप लोगों का सुपड़ा साफ कर डाला, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। और जब हमारे जैसे लोग सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको बदनाम किया जाता है। हाँ जी? ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਥਾ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਦੱਸਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੋ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि सरकार तो सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है, कि सरकार दे कोलों कोई बिल दे बारे चर्चा कराउणी राष्ट्रद्रोह है, कि सरकार दे नाल देश की तरक्की दे लई जां तुहाडे कीते वे किसी बिल दे उपर कोई सवाल करना की गल इहदे नाल देश की अखंडता नूं एकता नूं कोई खतरा हुंदा है। सो बेहद जरूरी है। सो इस सवालों के जवाब हर कोई पूछे क्योंकि हुण जनता जाग गई है, किसी न किसी जरिए जनता ने सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता है। सो हुण हर कोई पूछेगा क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां ये तो दित्तियां नहीं, उन्होंने जुमला कह दिता है। रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, BSNL बिक गई और पता नहीं कितनी सरकारी कंपनियां जिहड़ियां ने वो बिक रही हैं। ये देश भगती है, देश वेचण नूं देश भगती कहंदे ने ते जिहड़े लोग देश हित का सवाल करन ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ TV NRI ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।